ये सुन लिया राजेश भाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको तो बहुत अच्छे से स्मरण होगा, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम वृतांत, लंबे वक्त से आप जुड़े हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्लेषक के नाते। 11 संकल्प, जब संविधान की बात की जाएगी और इस तरीके के संकल्प जिसको लेकर अब देश को हम 15 लाख हर हिंदुस्तानी के खाते में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, तमाम, और खुद जुमलेबाजी की बात कर चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं वो तो कुछ जुमले थे। क्या कहिएगा अब ये दोनों को यदि हम देखते हैं कितना कंट्रास्ट है। आप ना राजधर्म की जो बात होती है, आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं एज ए, आप जो आज आपके हाथ में सत्ता है, और फिर आप संकल्प ऐसे जतला रहे हैं जो साफ किसी के गले उतरते नहीं है। हर चीज तो आप कंडेम खुद ही कर रहे हैं, आप ही के द्वारा हो रही। टिप्पणी आपकी राजेश। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सेकंड क्लिप दिखाई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक राजा का धर्म क्या होता है, एक शासक का धर्म क्या होता है, वो वहां बता रहे थे। उसमें आपने देखा वो जो कह रहे थे कि राजा के लिए धर्म, जाति, समुदाय उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। 2 बार इंटरप्ट किया नरेंद्र भाई ने, और उन्होंने उनको बोला कि हम वही कर रहे हैं। उसके बाद वाजपेयी कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई, हमें विश्वास है कि यही कर रहे होंगे। ये कर रहे हैं नहीं कहा, ये कहा कि हमें विश्वास है कि यही कर रहे होंगे। आज की स्थिति में किसी राज्य के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र भाई कोई प्रेस कर रहे हैं उस राज्य सरकार की कोई गलती के बारे में, और उसका मुख्यमंत्री इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को इंटरप्ट कर दे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका बिहेवियर किस प्रकार का होगा। तो जिस संविधान की हम बात करते हैं, अभिव्यक्ति के स्वातंत्र की हम बात करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कर दिया। या आज भी जो कह रहे हैं, जो 11 संकल्प कहे हैं, वो कौन ले रहा है? वो तो आपको लेना है ना। आप जब कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण को किसी भी कीमत पर रोका जाए, तो चंद्रबाबू नायडू को रोक लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसने वो 4% आरक्षण दे रहे हैं मुस्लिमों को, उन्होंने घोषणा कर रखी है, तो आप उनका समर्थन क्यों ले रहे हैं? आप उनका, आप कह रहे हैं कि सभी राज्यों के बारे में समानता से जो है उनका विकास होना चाहिए, तो मणिपुर के बारे में आप क्यों इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं? विपक्ष के जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, उसमें आपकी सोच इस प्रकार की क्यों नहीं है? तो एक के बाद एक जितने भी 11 संकल्प उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें कहा है कि भारत के लिए गर्व होना चाहिए, किसको नहीं है? यहां बैठे कोई भी पैनलिस्ट है, सारे लोगों को अपने देश के ऊपर गर्व है। हमें गर्व होना चाहिए, उसका संकल्प हमें क्यों लेना है? किसी भी स्थिति के अंदर समस्या है तो हर देश के अंदर होती है, परिस्थितियां जो है विपरीत हर देश के अंदर कभी ना कभी बनती है, लेकिन कोई जो है अपने देश से गर्व नहीं करता, ऐसा नहीं होता। हमारा तो जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके बाद भी इस देश पर गर्व था, इसीलिए स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। आज आप जब विश्व गुरु बनाते जा रहे हो देश को, उसी वक्त जो है उस समृद्धि को देखकर हमें गर्व हो, ऐसा नहीं है। देशवासियों को अपने देश से, अपने प्रांत से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले तक से जो है प्यार भी होता है, उस पर उनको गर्व भी होता है। तो ये किसमें नहीं है ये भाव? सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई नागरिक जो है, वो नागरिक और सरकार दोनों जो है सबसे पहले जो है अपने अधिकारों और हक के लिए समान हो, इस प्रकार का पहला संकल्प है उनका। नागरिक तो है, सरकार कहाँ है? सरकार नागरिक के बीच में भेद नहीं करती है, तो खुलेआम देखा जा रहा है। सरकार विपक्ष को नागरिक नहीं गिन रही है, और सामान्य आदमी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ा जुमला जिसमें सदन के अंदर बहुत ठहाका लगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। आप देखिए, हिम्मत देखिए इस आदमी की कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लेकर वॉशिंग मशीन में धुल कर सफेद कर देने वाला आदमी यह कहता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अगर भ्रष्टाचार पर आपको जीरो टॉलरेंस है, अदानी पर चर्चा करने से क्यों आप कतरा रहे? आपको अजित पवार का साथ क्यों लेना पड़ा? आपको येदियुरप्पा का साथ क्यों लेना पड़ा? और दूसरी चीज ये है कि जितने भी संकल्प में वो ये मन की बात कर रहे हैं, ये संसद के अंदर कोई प्रधानमंत्री की भाषण नहीं है। जैसे वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए,
कैसे मन शांत रखना चाहिए, स्पर्धा में जो है अपने आप को कैसे डालना चाहिए, वो सारी जैसे बात करते हैं वैसी ही बात। यानी कि मुझे तो ये लगा कि ये सारे संकल्प जो उनके अधूरे हैं या उस संकल्प पर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे संकल्प जो है वो अपने आप फिर से दोहरा रहे हैं कि हमें ये चीजें करनी थी जो हमने नहीं की है। और वो याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं संसद के अंदर कि ये 10 साल के अंदर मुझे पता नहीं था कि ये संकल्प के साथ ही सरकार के अंदर बैठा जाता है। वो सारी चीजें कर रहे हैं। सामने देखिए, जो संविधान पर चर्चा हुई है, उस संविधान की चर्चा पर कितने पहलू जो है उसमें उठाए गए हैं। उसमें ये सारी चीजें कही गई भाई संविधान के अंदर सारा देश जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं होता कि मणिपुर जो है उससे आप अलग प्रकार का रवैया रखे। प्रियंका गांधी ने जो हाथरस की, संभल की, वो 3-4 जो घटनाएं हैं उसको जोड़कर जो कहा कि भाई संविधान जो है वो सुरक्षा का कवच है। क्या सारा देश का सारा जो नागरिक है वो किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, प्रांत से आता हो, क्या उनको सुरक्षा की गारंटी अभी है? ये माहौल है देश के अंदर। तो जब आप संविधान के ऊपर चर्चा करते हो, इस बहुत ठीक कहा था कि आप संविधान को माथे पर लगाकर जो है वो एक प्रतीकात्मक राजनीति तो कर सकते हो, लेकिन उस संविधान का जो पृष्ठ है उसको खोलकर उसकी प्रस्तावना भी जो है पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने तसदी ली। और इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है कि देश के अंदर हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही है, हर जो है इलाके के अंदर हिंदू और मुसलमान के प्रति नफरत का भाव पैदा हो, ऐसी बातें की जा रही है। तो जो उन्होंने 11 संकल्प बनाए हैं उसमें बहुत सारे चीज ऐसी है कि एक एक संकल्प पर जो है उन्होंने खुद का माहौल उड़ाया है, अपने आप की मजाक बनाई है। और वो कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर आपको तो सरकार में बैठने के साथ ही जो है इसी संकल्प पर काम करना था। श्रेष्ठ भारत कौन कहता है? एक भारत नहीं है, वो कौन कहता है? भारत जोड़ो यात्रा के अनुसंधान में अगर वो कह रहे हैं कि एक भारत है, तो भारत तो एक ही है। उसको अलग करने की जो कोशिश है, उस कोशिश को विफल करने के लिए जो है वो एक जद्दोजहद चल रही है। और उसमें आप भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो। जो समानता का सिद्धांत है संविधान का, उसमें आप किसी 2 या 4 व्यक्तियों के हाथ में सारा संसाधन इस देश का लुटाकर जब उस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है, तो आप लॉयर की भूमिका में आ जाते हो। सरकार को किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता का पूरा जो है वो संगठन, वो सरकार सारी एक व्यक्ति के पीछे कि नहीं भाई वो तो गलत है ही नहीं। जॉर्ज सोरास के मामले में वो कंफर्म है कि उसके अंदर सोनिया गांधी ने जो है वो पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है, देश के खिलाफ जो है साजिश की है, उसमें कंफर्म है, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी चर्चा के। लेकिन अदानी के बारे में वो श्योर है। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी सरकार जो है वो नागरिकों के लिए काम नहीं कर रही है, किसी व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। और आपकी जो मिली जुली सरकार है वो आप चला तो सदन से रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरी सरकार जो है वो अदानी साहब ने आउटसोर्स कर दी। हमारे प्रधानमंत्री भी आउटसोर्स है, और जैसे वो कहते हैं, जैसे करते हैं, वही चीजें सदन के अंदर होती है। वो कहते हैं कि नहीं मेरा नाम रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए, मेरे जो भी किस्से हैं, जो भी जो भ्रष्टाचार है उस पर चर्चा सदन के अंदर होगी तो आज से 10, 20, 50 साल के बाद जो है वो कोई उसकी लाइब्रेरी से निकालेगा और पता देगा मेरा भ्रष्टाचार में कहीं पर नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ वो तो सारी चीजें जो आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के लिए कर रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री बने रहे इसके लिए कर रहे हैं, आप अवेज में मुझे प्रीमियम दे रहे हैं। अदानी साहब ये मैसेज परोक्ष रूप से दे रहे हैं। और इसीलिए संविधान पर ऐसी ऐसी बातें करना, चर्चा करना, वो इमरजेंसी की याद दिला दी। तो आज जो है स्थिति क्या है? वो सेंसरशिप नहीं है क्या? एनडीटीवी के साथ क्या किया गया? अब रिपोर्ट क्या करते हैं आप? क्लीन चिट प्रणव राव को कैसे दे रहे हैं आप? अजीत पवार की जितनी भी प्रॉपर्टी थी 1000 करोड़ रुपए की, आपने जो है क्लीन चिट देकर वो सारी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। तो कहां भ्रष्टाचार पर आपका जीरो टॉलरेंस है? जिस प्रकार के आपने राज्य सरकारों को तोड़ा है, जो है सरकारों को गिराया है, वहां कहां आपका ये संकल्प जो है वो चरितार्थ होता है, जहां आप कहते हो कि सारे प्रदेशों के बारे में एक समान नजर होनी चाहिए, एक समान उसका विकास होना चाहिए। तो जितनी भी बातें की हैं वो सारी चीजें ऐसी है कि उसके मीम भी बनेंगे, इसकी रील भी बनेंगी, एक एक संकल्प पर एक एक मीम और एक एक रील बने
कितना मटेरियल नरेंद्र भाई ने वहां पर दे दिया है। मैं सबसे टिप्पणी ये चाहूंगा, जो भी बात हो रही है राजेश सर, कि अब ये मसला, संविधान वाला जो मुद्दा या मसला है, ये हमने देखा है कि ये बहुत क्लिक किया हुआ था लोगों में। इसको जीवित रखने की एक बहुत महती जरूरत है, और शायद अब लगता है जिस तरीके से संसद में ये 2 दिन की चर्चा है और लगातार जिस तरीके से विपक्ष करता है, जीवित रखने की स्थिति आप देखते हैं होगी क्या? आपको इस पे लेकर क्या है या क्या होना चाहिए? बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आपसे लेकर वापस केपी मलिक सर, बहुत छोटी, मेरा टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा एक टिप्पणी इस पे हो राजेश सर। नहीं, संविधान को अगर मुद्दा नहीं बनाया होता तो आज जो है संसद संविधान के बिना चर्चा किए बिना ही खत्म कर देते ये लोग। उनको पता चल गया था कि संविधान खत्म होना उसका मतलब कि नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाना, उसके जो हक है वो खत्म हो जाना। तो ये मैसेज जो है लोगों के बीच में चला गया था, और ये जितना भी कह दे कि हम आरक्षण के खत्म ना हो इसके लिए संकल्प लेते हैं, ये ठीक कहा। 10 साल के अंदर सरकार आपकी है, आपको कहां से भनक पड़ी कि आरक्षण खत्म हो रहा है, कि आप संकल्प लेने निकले हैं। तो सारे भी जितने भी मुद्दे उन्होंने बताए, यहाँ पर सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इन लोगों का यही है कि कहना कुछ है, करना कुछ है, और लोगों का ध्यान जो है किसी और जगह बांट देना है, और अपनी जो राजनीति है वो करते रहनी है। तो आज के जो उनकी बात थी वो 11 संकल्प वाली, वो मुझे मन की बात में जो आके महीने महीने पर वो बात कहते हैं, उससे ज्यादा कोई उसमें गंभीर चर्चा करना जैसा लगा नहीं है। क्योंकि सारी जितनी भी बात की मैंने एक एक बता ही दिया कि हर भारतीय को भारत पे गर्व होना चाहिए। अरे भाई किसको नहीं है, ये बताइए, किसको नहीं है? आप किसको कह रहे हो कि भारत पर गर्व करो? हमको तो भारत पर गर्व है। आप जो थे, आपका इतिहास ये बता रहा है कि भारत की आजादी की लड़ाई में आपने क्या किया था, आजाद होने के बाद आपने क्या किया था। आपने धर्म के आधार पर आरक्षण की तो आप खिलाफत कर रहे, लेकिन धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र बन जाए उसके तो आप समर्थक थे। तो ये उनका चरित्र है, लेकिन कहना कुछ है। ये दोहरे चरित्र प्रियंका गांधी ने बहुत खूबसूरती से कहा ना कि आप संविधान जो है वो माथे से लगाते हो, लेकिन जब संविधान खतरे में पड़ जाता है तो आपके जो है चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। इसमें सारी चीजें आ जाती।